तो दोस्तों आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की तीसरी पीढ़ी जो चली है, तीसरी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। कुराना तुर्क भी कहते हैं इन्हें। 1220 से 1414 तक सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड था इनका, जो दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने राज किया सबसे ज़्यादा। तो पहले फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी मलिक भी कहते हैं। गाजी मलिक ने किसको मारा था? पिछले वीडियो में बताया था मैंने, कमेंट में बताना आप किसको मारा था। लास्ट रूलर थे किसके, और ये है कौन ये भी बताना कि गाजी मलिक है कौन। तो गाजी मलिक जो है फाउंडर निकला। तुगलक के बाद इसने फोर्ट बनाया दिल्ली के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनत, टाइटल गाजी। पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिसको टाइटल मिला गाजी का, ठीक है। जुन्ना खान ये बेटा था किसका? गाजी मलिक का। निज़ामुद्दीन औलिया इनके दरबार में रहते थे और इनकी मौत 1325 में हो गई। अब उसके बाद आते मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? इनके ही बेटे। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक बेटा है किसका? गाजी मलिक का, जिसका चाइल्ड नेम था जुन्ना खान। जुन्ना खान चाइल्ड नेम था। 1325 से लेकर 51 तक इन्होंने राज किया। ये एक एजुकेटेड रूलर थे। इन्होंने टोकन और सौख्ती कॉपर कॉइन चलाए और कैपिटल इन्होंने करी दिल्ली से देवगिरी, और अटैक करा काजी और नागरकोट इन 1337 में। इब्न बतूता को आप जानते होंगे, ये एक ट्रैवलर थे, इनके बारे में बहुत सुना होगा। ये आए थे यहाँ पर घूमते घूमते, तो इनके टाइम पर ही आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, ठीक है। रिहला इनकी एक किताब है जिसके बारे में बताया गया है, टूर के बारे में। वर्नी एक ये भी इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ा शाही। ये एक राइटर थे, मतलब इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने ये वाली बुक लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ा शाही। दीवान आमिर खोही डिपार्टमेंट, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवान आमिर खोही डिपार्टमेंट, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। टैक्सेशन इन दाद, ये एक टैक्स है बिटवीन द यमुना और गंगा के बीच में। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, सही से देख लेना। सती प्रैक्टिस स्टॉप कराई किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टॉप कराई, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद आते हैं फ़िरोज़ा तुगलक बाद में। अब इतने सब कुछ होने के बाद कोई भी रूलर नहीं बन नहीं रहा था, तो मोहम्मद बिन जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो कज़न है, उनको बना दिया गया फ़िरोज़ा तुगलक अगला रूलर, जो कि जो सती थी उसको रोक दिया सक्सेसफुली। इन्होंने कंप्लीट द 5 कैनाल बनाई थी और उसके ऊपर टैक्स लगाया था। हक ए शराब टैक्स, ठीक है। इनका जो टॉम्ब है, मतलब जो कब्र है, कहाँ पर है? हौस खास में। किसका? फ़िरोज़ा तुगलक का हौस खास में कब्र है। और इन्होंने 5 कैनाल बनाए जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया, हज ए शराब टैक्स। मालिक मुकबल कौन है? ये वैसे तो रूलर ये थे फ़िरोज़ा तुगलक, लेकिन चलाता कौन था? मालिक मुकबल, इनका कमांडर मान लो एक तरीके से। इन्हें फ़िरोज़ा तुगलक क्या कह के बुलाते थे? खान ए जहाना। इसका मतलब होता है ट्रू रूलर, ये मतलब सच्चे रूलर थे। 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर किसने कंप्लीट करवाया? फ़िरोज़ा तुगलक, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट, ये ठीक है। और दारुल सहीफ़ा एक हॉस्पिटल बनवाया किसने? फ़िरोज़ा तुगलक ने। दीवान खैरत ये बनवाया किसके लिए? मैरिज पुअर गर्ल, जो कि हमारी पुअर जो लोग गर्ल होती थी जिनकी शादियाँ नहीं होती थी, उनके लिए बनवाया।
हिमासुद्दीन, ये कंडक्टर रिवेन्यू सर्वे, ये बंदा था जिसने कंडक्ट करा रिवेन्यू सर्वे। किस ख्वाजा हिमासुद्दीन ने कंडक्ट करवाया रिवेन्यू सर्वे, मतलब जो भी रिवेन्यू होते थे उनका सर्वे किसने किया? ख्वाजा हिमासुद्दीन। और किसने करवाया? ये फिरोज़ा तुगलक ने। दीवाने वंदियान स्लेव डिपार्टमेंट, ये एक स्लेव डिपार्टमेंट था, दीवाने वंदियाना। इसने काफ़ी सारे टैक्स लगाए, जजिया टैक्स, ज़काता टैक्स, हरज टैक्स, कामस टैक्स, उशरा टैक्स। ये जजिया तो सबको ज़्यादातर पता ही होता है, रिलीजियस टैक्स होता है जो कि सिर्फ ओनली हिंदू देते थे, मुस्लिम नहीं देते थे। ज़काता टैक्स जो इनकम होती थी वो जो मुस्लिम है, ये सिर्फ मुस्लिम देते थे। जो इनकम होती थी उसका, जो भी मुस्लिम कमाते थे उसका इनकम 1/4 किसको देते थे? मतलब सरकार होती थी, जैसे फिरोज़ा रूलर को देते थे। हज लैंड टैक्स हो गया। खामस, लूट कर जो भी सोल्जर होते थे वो लूट कर 1/6 किसको देते थे? रूलर को देते थे, खामस वाला। उर्शा लैंड टैक्स हो गया फॉर ओनली मुस्लिम, ये भी सिर्फ ये मुस्लिम के लिए था। अब आगे आते हैं। अब यहाँ लास्ट रूल आ जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद, 1394 से 1414 तक। अब इसके टाइम पर तैमूर था जो कि दिल्ली पे आक्रमण किया और 10 साल तक उसने लूटा। किसको? दिल्ली को। अब वो लूट कर वहाँ से चला गया दिल्ली से। अब दिल्ली से लूट कर चला गया तो वहाँ पर एक बंदे को छोड़ गया, किसको? खिज़रा खान को। अब खिज़रा खान ने अपनी नई डायनेस्टी बना ली यहाँ से, उसे कहते हैं सैयद डायनेस्टी। अब हम अगले उसमें सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे और उसके बाद इसे पूरा ख़त्म कर देंगे। अगले में हम दोनों डायनेस्टी पढ़ेंगे, सैयद और लोधी डायनेस्टी। ओके।